नमस्कार। अब अध्ययन करेंगे प्रयोजनवाद की। प्रयोजनवाद एक ऐसा दर्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा महत्व उपयोगिता को रखा गया है। हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना, उन चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देना है जो कि उपयोगितावादी हो। अगर हम प्रयोजनवाद की बात करें तो इसमें जो नाम आते हैं कुछ प्रमुख जो प्रयोजनवादी हैं, तो आपको पता है विलियम जेम्स है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जॉन डेवी है, इसके अनुसार पियर्स हुए, मीड हुए, किलपैट्रिक हुए। तो इन लोगों को भी प्रयोजनवाद को संवर्धित करने का श्रेय यहाँ पर जाता है। चर्चा करेंगे अगर उद्देश्य की कि प्रयोजनवाद का क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि उद्देश्य जिस चीज़ के लिए बनाया जाएगा वह चीज़ है क्या, वास्तव में सत्य क्या है। मतलब अगर प्रयोजनवादियों के अनुसार माना जाए कि सत्य क्या है, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। तो सत्य यहाँ पर स्थिर नहीं है, कोई भी चीज़ यथार्थ ज्ञान नहीं है। यहाँ पर सत्य क्या है, परिवर्तनशील है। तो यहाँ पर परिवर्तनशील सत्य की बात की गई है और यह सदा निर्माण की अवस्था में रहता है, ये भी यहाँ का मानना है। आपको प्रयोग करते रहना है और क्रिया करती रहनी है और उस सत्य को और ज़्यादा परिष्कृत करते रहना है। यहाँ पर हम अगर विलियम जेम्स के कोटेशन को देखें तो इन्होंने कहा कि आप जिसे मतलब आज सत्य मान रहे हो उसको कल असत्य मानने के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर सत्य क्या है, अनुभवजन्य है, जो कि हमको अनुभव से प्राप्त होता है। साथ ही साथ सत्य विचार है जो प्रयोग से संतोषजनक होता है। यहाँ पर सत्य की जो परिपाटी है वो इस प्रकार से रखी गई है जिसमें कोई भी आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य नहीं है। यहाँ पर आत्मा, परमात्मा और जो विचार, इनको बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्व प्रयोजन को, उपयोगिता को, उद्देश्यों को, कोई भी चीज़ क्यों की जा रही है, इसको महत्व दिया गया है। इसके बाद हम बात करें उद्देश्यों की, तो उद्देश्य, इसका पहला उद्देश्य कि कोई चीज़ जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है, वह क्यों है, अर्थात क्यों करें वह कारण होना चाहिए। तो वो कारण है तभी हम वह कर रहे हैं। और ये जो उद्देश्य है ये देश काल परिस्थिति के अनुरूप चेंज होता रहेगा और वही चीज़ हमको यहाँ पर ज़्यादा प्राथमिकता देनी है जो कि व्यवहारिक हो, उपयोगी हो, साथ ही साथ तात्कालिक हमारी परिस्थिति से संबंधित हो। इसके अलावा उद्देश्यों की बात करें तो इसमें आंतरिक और स्व अनुशासन की बात यहाँ पर की गई है। अंतर विषय और परिणाम आधारित यहाँ पर जो कहा गया है कि जो विषय होने चाहिए हमारे अंतर विषय और परिणाम आधारित होने चाहिए। मानव की समस्या का समाधान हमको करना है, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। सीखने की प्रक्रिया का समन्वय करना, यह भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही साथ सामाजिक दक्षता को यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया क्योंकि जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जॉन डेवी के अनुसार की गई, शिक्षक और छात्र और सामाजिक वातावरण, तो यहाँ पर जो ये सामाजिक वातावरण या पाठ्यक्रम जो भी समाज से संबंधित है, तो यहाँ पर जो विद्यालय है वह समाज का लघु रूप माना गया है और इसी से समाज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके अनुरूप इसके अलावा जो सिद्धांत उद्देश्य है आपके एकीकरण का उद्देश्य है, सामूहिकता का उद्देश्य है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है, जीवन को सरल बनाने का उद्देश्य है और सामाजिक दक्षता को प्राप्त करने का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। अब क्रिया की बात की जाए कि अगर प्रयोजनवाद में क्रिया जो करनी है वो कैसी होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, तो वह क्रिया अनुभवजन्य होगी पहला है। और विचार से ज्यादा यहाँ पर क्रिया को महत्व दिया गया, ये आपको ध्यान देना है। जैसे विचार से ज्यादा वस्तु को हर जगह महत्व दिया गया, तो यहाँ विचार से ज्यादा क्रिया को, और क्रिया वो क्रिया जिसका कोई न कोई कारण हो कि हम वह क्यों कर रहे हैं। यह क्रिया मनोशारीरिक होगी, उपयोगी होगी, परिणामी होगी, नवीन मूल्य स्थापित करेगी क्योंकि परिवर्तनशील है, तो आपके जो पुराने मूल्य हैं वो हमेशा परिवर्तित होते रहेंगे, तो नवीन मूल्य स्थापित करेगी। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो वही क्रिया करनी है, रुचिपूर्ण हो, लाभकारी हो, वैज्ञानिक हो। इसके अलावा किलपैट्रिक ने जो प्रोजेक्ट मेथड दिया वो भी क्रिया का एक रूप है। रचनात्मक हो, उसके अलावा मूल्य का निर्माण करने वाली हो, ये एक मुख्य क्रिया है। इसके अलावा यहाँ पर भी मनुष्य को सर्वोच्च प्राणी माना गया है और यहाँ पर एक प्रगतिगामी वातावरण, जिसमें हम प्रोग्रेसिव कह सकते हैं कि प्रोग्रेस करते रहने की बात की गई है। तो ऐसा एक शैक्षिक परिवेश जिसमें निरंतर प्रगति हो, जो पूर्व से परिवर्तित होते होते निरंतर उत्कृष्टता की ओर बढ़े, ऐसे एक दर्शन की यहाँ पर बात की गई। तो यह है प्रयोजनवाद की भूमिका। इसके नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे कि किन किन प्रयोजनवादियों ने क्या क्या कहा, उनके पीछे का क्या विचार है और कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन है। धन्यवाद।